नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। तो ये पूछना है कि जैसे धीरपुर निरंकारी से आवाज़ हो रही है कि इस बार निगम के इलेक्शन पे यहाँ के स्थानीय निवासी को जो धीरपुर निरंकारी या योगराज कॉलोनी के पास रहता है उसको टिकट मिलनी चाहिए, इस पर आपका क्या? नहीं, हमें तो अच्छा लगेगा कि अगर निरंकारी या धीरपुर के बंदे को वो मिले तो बहुत अच्छी बात है। हमें कहीं मतलब जाना नहीं पड़ेगा, जो भी हमारा काम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि बिल्कुल चाहते हैं कि यहाँ के बंदे को सीट मिले। क्या कह रहे हैं? धीरपुर में रहने वाले, निरंकारी में रहने वाले किसी भी एक बंदे को टिकट मिलनी चाहिए हमारे एरिया से। जिस प्रकार से हमारा जो धीरपुर वार्ड है तो धीरपुर के नाम से ही, लेकिन आज तक कभी यहाँ से किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को इस प्रकार से मौका नहीं मिला कि दावेदारी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो कर सकते हैं, लेकिन उनको आज तक कभी मौका नहीं मिला। जैसे कि हमारे वार्ड में 52 बूथ हैं और उसमें से 19 बूथ जो है अपने धीरपुर, गांधी विहार, निरंकारी कॉलोनी को मिला के बनते हैं, जो एक प्रकार से एक्चुअल में पूरे के पूरे चुनाव को पलटने का पूरा अपना दम रखते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को कभी भी इस प्रकार से चुनाव लड़ने का मौका, पार्टी को लगता है कि सभी मापदंडों पे अगर हम खरे उतरते हैं और अगर पार्टी इस प्रकार से कोई जिम्मेदारी देती है तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल इस पे करेंगे। हमारी कॉलोनी है और गांधी विहार है, ये तीनों क्षेत्र मिलकर बिल्कुल निर्णायक रूप लेते हैं कि किसको जिताना है और किसको चुनाव में हराना है, इसमें कोई दो राय। इस क्षेत्र के कार्यकर्ता को राजनीति करने के लिए भी 5 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है। जैसे अब निगम के इलेक्शन आने वाले हैं और यहाँ की क्षेत्र की जनता में अभी ये चेतना आई हुई है कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ये भी सवाल अब उठने लगा है। मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा से विनोद शर्मा जो हैं इस बार निगम के रूप में अपनी दावेदारी अपने संगठन के सामने रखेगी। अभी हम खड़े हैं गांधी विहार। गांधी विहार हमारा बिल्कुल आदर्श नगर विधानसभा का कॉर्नर पड़ता है, पूर्व वार्ड का कॉर्नर पड़ता है। यहाँ किसी को भी अगर कोई कार्य कराना होता है किसी विधायक से या निगम पार्षद से, सबका ऑफिस आदर्श नगर है और यहाँ किसी को कोई सुविधा नहीं होती है। यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि अगली बार जब अब निगम के इलेक्शन आएंगे तो यहाँ की जनता क्या चाहती है कि किसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए इसको। सर आपका नाम जानना? मैं सुधीर सिन्हा। सर रहते कहाँ हैं? गांधी विहार। सर क्या डिमांड है आपकी? डिमांड ये है कि यहाँ से जो भी पार्षद हैं वो काफ़ी दूरी पे हैं, उनका ऑफिस भी नहीं, कम से कम हमें ये चाहिए कि हमारे इलाके से किसी को टिकट दिया जाए। मेरा नाम कमलजीत है। ये हमारा क्षेत्र जो है धीरपुर वार्ड जो है पूरा का पूरा निरंकारी कॉलोनी, गांधी विहार, योगराज कॉलोनी और इधर ये पीछे श्री राम बस्ती, काफ़ी वोट हैं इधर से, लेकिन पता नहीं पार्टियों को क्यों नहीं समझ में आता कि इस क्षेत्र से किसी को प्रतिनिधित्व ना देके पता नहीं क्यों आदर्श नगर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। या तो फिर वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसे वाले रहते हैं या पार्टियों में उनकी पहुंच ज़्यादा है। ये है कि यहाँ कोई बन जाए तो हमारी कोई बात तो सुने। देखिए जी, वार्ड तो है ये धीरपुर, फोकस सारा आदर्श नगर है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो निगम पार्षद आए वो धीरपुर वार्ड से आए। धीरपुर वार्ड ही फैसला करता है कि यहाँ पे निगम पार्षद कौन बन सकता है। हमारी तो इतनी विनती है हाथ जोड़कर भी कि यहाँ वहाँ के बजाय आदर्श नगर को फोकस करने के बजाय आप धीरपुर से, गांधी विहार से, यहाँ भी 7-8 कॉलोनियाँ पड़ती हैं, उसमें से निगम पार्षद को सीट देने की कृपा करें। नाम पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। हरिनाथ सिंह। हमारे एरिया का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा होना चाहिए जिसको आप पार्टी योग्य समझती है। हमारे पास समस्याएँ तो बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, तो अगर हमारा लोकल प्रतिनिधित्व करने वाला कोई कैंडिडेट होगा तो शायद कुछ समाधान निकल सके। सर मैं आपका नाम जानना? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। बिल्कुल। तो आप क्या डिमांड करते हो उन अब यही करते हैं कि भाई यहीं का लोकल हो तो कम से कम वो सुनेगा, लोकल हो, हमारे चौरसिया जी हो। मेरा नाम मनीष सेठी है। हाँ जी सेठी जी, क्या समस्या है आपके यहाँ? पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आके हमारी आवाज़ उठाने की कोशिश करवाई। जैसे कि आप ये सब जानते हैं कि अगर वोट किसी को भी अगर टिकट मिले तो लोकल को मिलनी चाहिए। ये बाहर के बंदे को ले आते हैं जो कॉलोनी के बारे में पता नहीं होता, उसका कोई अता पता नहीं होता, उनसे फिर मिल नहीं पाते। मैं चाहूँगा यहीं के नागरिक कोई भी हो, कई बंदे उनके हैं, अपना प्रचार करें। गांधी विहार से भी अगर बंदे कई ऐसे हैं जिनका नाम उठ सकता है उनको टिकट दें। लोकल को देंगे तो लोकल काम होगा, ये तो पक्की बात है। उस लोकल बंदे को ही पता होगा कि यहाँ की क्या वजह रही है, क्या समस्या है, बाहर के बंदे को नहीं। हर बंदे को
ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि लोकल को ही टिकट दें, जिससे हमारा समाधान हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा यदि लोकल कोई कैंडिडेट होगा तो हम उसके आगे बोल सकते हैं। अब इतनी दूर जा कर के रोज़ रोज़ बोलने कौन जाएगा? 10-12 किलोमीटर जाएंगे पेट्रोल जला करके। इसलिए हम क्यों ना लोकल वालों को वोट दें और उसी को लोकल को जिताएं। उसको टिकट मिलना चाहिए लोकल वालों को। जो लोकल हमारे कैंडिडेट होंगे हमारी समस्या का समाधान। आगे आप क्या सोचते हैं कि इन साल के बाद अब आगे का आप क्या विचार करके चलते हैं कि आपकी सरकार के अंदर क्या क्या और तरक्कियां की उम्मीद करते हैं आप यहाँ से? पहले तो मैं आपको बता दूं कि गांधी विहार में जो 7 साल के बारे में पूछ रहे थे क्या क्या काम हुआ है। एक तो यहाँ जितनी भी PWD की सड़क है गांधी विहार के अंदर वो लगभग सारी बन चुकी है। अब कोई भी अधूरा यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात प्लांटेशन का काम हुआ है। तीसरी बात श्री राम बस्ती में पीने का पानी का व्यवस्था नहीं था, उसमें हमने नई लैंड डाल करके वहाँ पे पानी चालू किया है। गांधी विहार के अंदर काफ़ी टाइम से जो है एक सीवर का काम जो है अधूरा पड़ा हुआ था, वो भी लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। सीवर डल चुके हैं, कनेक्ट भी लगभग हर मकानों से जो है कर दिया गया है। अभी पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं, लेकिन जो है लगभग 90% काम उसका हो चुका है। आगे अब जैसे MCD के इलेक्शन आ रहे हैं तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि MCD के जो अभी तक निगम पार्षद है उन्होंने क्या नहीं किया? अगर आपकी सरकार के निगम पार्षद आते हैं यहाँ पे तो वो क्या काम करेंगे? ये तो आपको पता है कि पूरे दिल्ली में जो है जो भी निगम पार्षद है, चाहे किसी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी को छोड़ करके, तो लोगों ने जो है काम कम और वो वसूली का ही काम ज़्यादा किया है। यहाँ पे एक तो आप गलियों की देख लीजिए, सफाई बिल्कुल नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इससे काफ़ी दुखी हैं। लोगों को चलने के लिए कोई वैसा फुटपाथ नहीं है, लोग धक्के मुक्के के हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद आप पार्क में देखें पूरा सूखा पड़ा हुआ है। कई पार्क आपको जो है यहाँ पे जा कर के अपना शॉट ले सकते हैं। 1-2 पार्क छोड़ करके सारे पार्क जो है वो सूखा पड़ा हुआ है। न सिंचाई की व्यवस्था है, न सफाई की व्यवस्था है, और नालियों का तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ सीवर व्यवस्था अभी तक नहीं है पूरी? नहीं, विधायक जो अभी लगभग 6 साल हो चुके हैं, पवन शर्मा जी, तो उन्होंने जो है बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे काम किया है। क्योंकि मेन काम था कि यहाँ पे लैंड नहीं मिल रहा था, क्योंकि DDA की लैंड है और वो अप्रूवल नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लेट भी हुआ है। और नहीं तो काम ये शायद 2-3 साल पहले हो चुका होता है। अब उन्होंने ज़मीन जो है DDA से हासिल कर लिया है। बहुत कम समय में, हो सकता है कि महीना 2 महीना लगे, सुचारू रूप से यहाँ पे सीवर काम करना शुरू हो जाएगा। आप जैसे पूर्वांचल के संगठन मंत्री हैं, पूर्वांचल मोर्चे के, तो इसमें क्या कार्य आपका चल रहा है इस क्षेत्र में? अभी ये ऐसे तो मैं पूरे विधानसभा का जो है आदर्श नगर विधानसभा का पूर्वांचल का संगठन मंत्री हूँ, और पूरे विधानसभा में जहाँ भी कोई भी कार्य होता है वहाँ पे मैं शामिल रहता हूँ और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेता हूँ। कोई अधूरा काम है कहीं पे तो मैं विधायक जी के जो है नज़रों में डालता हूँ कि यहाँ पे ये काम नहीं हुआ है, वो फिर अपने हिसाब से तुरंत जो है एक्शन लेते हैं और काम को जो है सुचारू रूप से काम करते हैं। गांधी विहार की एक अलग पहचान बनाने के लिए आप क्या कहते हैं कि गांधी विहार जैसे कि आपके एरिया से बिल्कुल कट के है, एक टापू सा माना जाता है गांधी विहार को कि एक अलग है पूरी विधानसभा से हट के, तो इसमें क्या और आप चाहते हैं कि तरक्की, और क्या विधायक जी उसमें तरक्की में आपका सहयोग करते हैं? ये है कि आदर्श नगर विधानसभा में गांधी विहार एक टापू के रूप में ज़रूर है, क्योंकि बिल्कुल अंतिम छोर में है। तो बहुत कुछ काम यहाँ पे पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है। मैं भी और मेरी पूरी टीम, और जब भी विधायक जी की ज़रूरत पड़ती है मैं फ़ोन करता हूँ, 1-2 दिन में या उसी दिन आते हैं और समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करने की कोशिश करते हैं। और आगे क्या क्या चैलेंज आपको इसमें नज़र आते हैं इस एरिया में? अब ये है कि इस एरिया में एक है कि बाहर जो गांधी विहार कॉलोनी से बाहर सफाई नहीं है, और एक हमारे बीच में गांधी विहार से ये योगराज कॉलोनी की रास्ता जाती है, वो DDA का है। वो सड़क काफ़ी टूटी हुई है। मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द जो है वो सड़क को बनाया जाए, क्योंकि DDA की वजह से हमें कई बार परेशानी होती है, हमारे को बनाने नहीं दिया जाता है। पहले भी एक F ब्लॉक की सड़क थी, और F ब्लॉक के लोगों को और श्री राम बस्ती के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी जाने में। हमने वहाँ पे रोड बनवाया है, और DDA ने रोक भी बहुत कोशिश की लगाने के लिए। हमने वहाँ सवाल भी किया कि ना आप बनाते हैं ना बनाने देते हैं, तो बहुत बढ़ चढ़ कर विधायक जी जो है वो उस सड़कों को भी बनवाए अपने फंड से, और DDA को भी जो है अभी लिखा है उन्होंने
ये गांधी विहार से जो युवराज कॉलोनी तक की जो टूटी हुई सड़कें हैं और ई ब्लॉक गांधी विहार से लेकर के मुखर्जी नगर बांध तक उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि डीडीए से बहुत जल्द जो एक मीटिंग करके इस सड़क को भी जो है बना दिया जाएगा। अगर पीडब्ल्यूडी का होता तो अवश्य बन चुका होता, लेकिन डीडीए से थोड़ा सा तालमेल बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो इस वजह से देर हो रही है। संजय चौरसिया जी, जैसा कि हमारा मानना है कि गांधी विहार जो सारे पूरी आदर्श नगर विधानसभा से एक अलग कट के और एक अलग हिस्सा पड़ता है, यहाँ वोटिंग भी होती है, सब कुछ होता है और वोट को पलटने की गांधी विहार जो क्षमता रखता है। ऐसे में जब हमारे निगम पार्षद आदर्श नगर रहते हैं, यहाँ से जो कि 12-13 किलोमीटर करीबन पड़ जाता है, वहाँ से या विधायक कार्यालय भी 13-14 किलोमीटर पड़ता है, उनसे कोई काम करवाना हो तो वो आप कैसे करवाते हैं? ऐसा है कि हम लोग क्या है, एक तो दूरी तो है जो आदर्श नगर से काफ़ी दूर है। गांधी विहार ही नहीं, गांधी विहार हो या युवराज कॉलोनी हो, धीरपुर हो या निरंकारी के लोगों को कठिनाई तो होती है, पर हमने क्या किया है कि अगर कोई भी काम हो तो मैं अपने पास उनकी बातों को या उनके कोई काम हो तो उनके कागजात को हम MLA ऑफिस में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वहां से काम करवा के उनको हाथों हाथ गांधी विहार के लोग हैं तो गांधी विहार के लोगों को हम यहीं गांधी विहार में दे देते हैं, निरंकारी हो तो निरंकारी को और धीरपुर के लोग हो तो धीरपुर के लोगों को हम जो है काम करवा के देते हैं। और कठिनाई तो है, काफ़ी दूर है। तो अब जैसे कि निगम के इलेक्शन आने वाले हैं और यहाँ की जनता की हमने पुकार सुनी है, यहाँ की जनता कहती है कि हमें निगम पार्षद इस बार हमारा लोकल चाहिए, हमारे क्षेत्र से चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है निगम पार्षद कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उन्होंने हमेशा प्रतिनिधित्व किया है आदर्श नगर विधानसभा के, आदर्श नगर के साइड को, केवल पार्क आदर्श नगर को। तो इस बार आप क्या चाहते हैं या यहाँ की क्षेत्र की जनता जो चाहती है कि यहाँ से निगम पार्षद चुनाव होना चाहिए, आप उस पर क्या राय देते हैं? नहीं, अभी इससे पहले आपने बोला कि भाई ये एरिया चाहे गांधी विहार हो या धीरपुर हो या निरंकारी हो कि चुनाव को पलटने की जो है ना क्षमता रखती है। और कोई भी इलेक्शन आप उठा के देख लें तो इसी एरिया से लगभग लीड मिलती है हर पार्टी के लोगों को। और लोगों की तो यहाँ दुखी हैं कि भाई इस एरिया का अगर कोई प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे को जो है अगर हमारे कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा काम करते हैं, इस एरिया में पलटने की क्षमता है, तो कोशिश तो है।